योगेश जी और सतीश भाई, संजय यादव जी और नंदलाल यादव जी और तमाम जो साथी यहाँ हैं, सबको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। बहादुर साथियों, जब इस साइकिल रैली का आयोजन हो रहा था तो कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे पास फोन किया कि भैया जो है, जब आप ये कार्यक्रम शुरू करेंगे तो यहाँ का प्रशासन इस कार्यक्रम को नहीं होने देगा और रोक देगा। मैंने उनसे कहा कि अब इस प्रशासन के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि इस अखिलेश यादव जी की सिपाहियों को मुगरा बादशाहपुर में कोई रोक दे। और मुगरा बादशाहपुर से चले हैं और वही थाने के सामने से बहादुर साथी नारा लगाते हुए आए हैं। सामान्य साथियों, आज हमको आपको ये लोग कोरोना बीमारी के नाम पर रोकेंगे, लेकिन ये जो बीमारी है ये सभी के लिए गंभीर है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आयोजन नहीं रुक रहा है। आप लोग देखिए, चाहे किसी चीज का उद्घाटन करना हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनानी हो, चाहे नमस्ते ट्रम्प करना हो, उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर सरकार का विरोध करने के लिए अगर आप सड़क पर उतरते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हुए अगर आप सड़क पर उतरकर उनका विरोध करते हैं तो कोरोना के नाम पे आपको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। मैं बहादुर साथियों का विशेष तरह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर तक आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ साइकिल चलाया है और जिस जो जोश आप लोगों के अंदर नजर आया है, इससे हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया है आने वाले समय में हम लोग अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को 351 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पिछले 5 साल में हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए, विश्वस्तरीय काम किए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सोच से बहुत दूर है। साथियों, जब आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने, जब आप सरकारी अस्पताल में जाते थे तो उसका जो पर्चा कटता था 1 रुपया कर दिया था। आप सभी लोग जानते हैं, सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं 1 रुपए का पर्चा कटाकर कोई भी गरीब आदमी अपना मुफ्त में इलाज करा सकता था। कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी हो उसका इलाज करा सकता था। लेकिन आज इस सरकार को आप देख सकते हैं, कोरोना के नाम पे इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। एक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है कहीं से, उसको उठा के ले जाते हैं यहाँ पर जौनपुर में, उसको रखते हैं, 2 दिन बाद उसको छोड़ देंगे, कहेंगे तुमको कोरोना पॉजिटिव था, अब निगेटिव हो गया। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि 2 दिन में कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा आप टैबलेट देते हैं, जनता को बताएं कि 1,80,000 रुपए का आप एक व्यक्ति के ऊपर बजट बनाते हैं और उनको ऐसी कौन सी दवा देते हैं कि 2 दिन में ठीक होकर घर चले जाते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, पहले उन्होंने नोटबंदी लागू कर दिया, फिर उन्होंने गलत जीएसटी लोगों के सामने पेश कर दिया। अब आप देखिए, कोरोना जब बीमारी फैली तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। ये जो तीनों इनका जो काम था, इस पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सैकड़ों साल पीछे ढकेल दिया। साथियों, आज आपको पता नहीं होगा, इस देश में 14.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमारी जब सरकार बनेगी हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे। साथियों, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन 14.5 करोड़ लोग इन्होंने बेरोजगार जरूर कर दिया। आज हमारा देश बहुत ही विषम परिस्थितियों में और संकट में घिर गया है। जो ये मौजूदा समय है, अगर इस मौजूदा समय से कोई निकाल सकता है हमें, तो दूरदर्शी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ही निकाल सकते हैं। साथियों, जिस तरह से आप लोग पूरे मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में जो नौजवान साथी लगे हुए हैं, अगर आप लोग इसी तरह उत्साह से लगे रहेंगे तो शायद हम लोग बहुत पहले यहां से चुनाव 2002 से हारते चले आ रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर आप लोग इसी तरह उत्साह और जोश के साथ घर घर गांव लगे रहेंगे तो मैं यकीन करता हूं कि अगली बार हम लोग मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। मैं लगभग 1 महीने से समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र वितरण कार्यक्रम कर रहा हूं। डेली मैं कार्यक्रम किसी न किसी गांव में लगाया हुआ हूं। साथियों, जिस तरह से लोगों में आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति उत्साह है, वो चाहते हैं कि, क्योंकि उनको आदित्यनाथ की ये जो चिलम और गांजा पीकर रात में मस्त हो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, जब ये सरकार बदलेगी तो आप ये देखेंगे इनके घर से ही चिलम निकलेगा। इन्होंने हमारे नेता को जितना बदनाम करने की कोशिश किया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि आप जितना घिसेंगे वो चंदन हमेशा चंदन ही रहेगा। आप लोग चाहे अखिलेश यादव को जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में इतना काम करा दिया है,
आप चाहे इस पूरे देश में, चाहे पूरे प्रदेश में, आप चाहे जितना भगवा रंग आपकी सरकार है, भगवा रंग कलर करा दीजिए, लेकिन जो हमारे दिलों में, आपके दिलों में अखिलेश यादव जी का जो रंग है वो कभी मिटने वाला नहीं है। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि काफी लोग बोल चुके हैं और हम लोग जगह जगह आप लोगों से संवाद भी होता रहता है हम लोगों का। साथियों, जब ये सरकार बनी, पहले जब किसी गरीब के साथ होता था, जब वो थाने से जाता था तो थानेदार और सिपाही उसको बेइज्जत करने का काम करते थे। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं किसी गरीब की हैसियत नहीं थी वो जाकर थाने के अंदर अपना कदम रख के अपनी रिपोर्ट लिखा पाए। वो उसको चाहे कोई दबंग लोग मारते थे, पीटते थे, उसके साथ अत्याचार अन्याय करते थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी थाने में जाने की। लेकिन हम लोग के जो दूरदर्शी नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 का इंतजाम किया। अब किसी गरीब को वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करिए, पुलिस आपके घर चली आएगी। अगर आप आपको कोई बीमारी होती है, आप कहीं एक्सीडेंट होता है, आप फोन करिए, एम्बुलेंस आपके घर आ जाएगी, वहां स्थल पर पहुंच जाएगी। ये व्यवस्था न किसी सरकार की सोच थी, न कोई इसको दे सकता था, लेकिन आज वो जो व्यवस्था अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको चीलम और गजेड़ी बाबा जी सरकार ने सारे लोगों का नाम बदल दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जनता है, ये सब जानती है। आज जात के नाम पर आप देखिए इतना भेदभाव हो रहा है पूरे प्रदेश में। जात के नाम पर देखकर उनकी हत्याएं की जा रही है। आज आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। पिछले 1 महीने में लगभग सैकड़ों ब्राह्मण मार दिए गए इस प्रदेश में। तो जो ब्राह्मण इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनाए थे, अब वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। सामान्य साथियों, उनको हमको आप सबको साथ लेके चलना है। ये जो सरकार है, ये बहुत चंद दिनों की सरकार है, ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन जब हम लोग अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे, आप यकीन करिएगा जो जितने अधूरे काम उनकी सरकार में रुक गए थे, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको पूरा कर देंगे। और आप यही देखिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा मेडिकल कॉलेज बनवा के तैयार कर दिया। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप वहां जाकर देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ ने एक ईंट उसमें जुड़वा दिया हो, उनकी हैसियत नहीं है उसमें एक ईंट रखवा दें। ये लुटेरी सरकार है पूरी तरह से। जितना ये खजाना है वो कोरोना के नाम पर इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, उसमें उन्होंने फंड रिलीज किया, जितना पैसा आया सब उन्होंने उसको प्राइवेट रख लिया। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक चंदे के रूप में उसको रख लिया है, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। क्योंकि अगर उनको जनता को हिसाब देना पड़ता उन पैसों का, आखिर आपने उसको आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों किया? पीएम केयर फंड को, उसको आपने प्रधानमंत्री केयर फंड को आपने उसको प्राइवेट बना लिया। अभी आप देखिए, पहले इन्होंने बोला कि राम मंदिर का निर्माण होगा, हर घर से एक एक ईंट हम मंगवाएंगे और राम मंदिर में लगवाएंगे। साथियों, अब वहां पर उन्होंने अकाउंट नंबर रिलीज कर दिया है, बोल रहे हैं कि आप लोग 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक उसमें अनुदान कर सकते हैं। साथियों, इसलिए आप इनके बहकावे में मत आइएगा। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर हमको आपको लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन जो हम लोग के नेता हैं, उनकी जो सोच है, हमें उनके साथ चलना है, हमें उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। जो उन्होंने 5 साल में काम किया, अगर हम जनता तक बता ले गए इस सरकार में, और इनकी जो 3.5 साल की जो सरकार है, आप उनको भी बता ले गए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो बेशक जनता हमें 350 सीट जीतकर और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा।